अच्छा सर, ये कुछ दिन पहले की बात है कि जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया और वो भी ऐसी बात की कि जो कि यानी जहन तस्लीम नहीं करता था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं मुल्क के लिए। कहते हैं मसाजिद के अंदर कुत्ते बांधते हैं और जब हम उनको कहते हैं तो वो आगे से कहते हैं जी कि हम आप में और कुत्तों में कोई तफरीक नहीं करते। और इसके ऊपर ना उन्होंने माजरत की और ना आपकी जानिब से कोई इस मुतल्लिक जो है कोई रद्द-ए-अमल आया कि इतना यानी गलीज़ किस्म का इल्ज़ाम लगाना विदाउट एनी एविडेंस कि वो कौन सी मसाजिद हैं, वो कौन सा इलाका है, कब का ये वाक़या है, कितने वाक़यात हैं। उन्होंने मसाजिद का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि कुत्ते बांधते हैं। तो ये कोई उनसे सवाल पूछने वाला नहीं है और वो यहाँ पर आकर इश्क़ इमरान में अडयाला के बाहर धरने भी देते हैं और इस किस्म के इल्ज़ामात भी आयद करते हैं और पंजाब के अंदर घूम रहे हैं और मोस्टली उनका वक्त भी यहीं पर गुजर रहा है। अपने सूबे के अंदर तो वो जो है वक्त भी नहीं दे रहे। जिस दिन कैडेट कॉलेज वाना का ऑपरेशन हो रहा था उस दिन वो मीडिया लीग का जो है इफ्तिताह कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। ये संजीदगी का उनका लेवल है। तो इल्ज़ामात आपके ऊपर बड़े वो संगीन किस्म के लगा रही हैं और मोस्टली वो आपको टारगेट करते हैं जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पेशावर के अंदर। थैंक यू। देखिए, बात ये, मैं आपसे यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो पूरा बयानिया, मैंने कहा दे हैव ए कॉमिकल ऑब्सेशन विद आर्मी। सुबह उठते हैं शाम तक वो जो अंदर बैठा हुआ है ज़हनी मरीज से लेके बाकी जितने हैं वो फौज के बारे में बात करते हैं। दे नॉट टॉक अबाउट द रियल इश्यूज बिकॉज दैट इज देयर होल पॉलिटिक्स। और उनको इस चीज़ में कोई परेशानी नहीं है कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट टू देम। आपके सामने मैंने कितनी मिसालें दे दी। उनके कागजों में तो वाइस चीफ आर्मी स्टाफ लग चुका था, अभी पूछे ना क्यों नहीं लगा। उनके ख्याल में तो एनएसए भी लग चुका था, उनके ख्याल में तो सीडीएफ की अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं होना था। वो तो बड़े वसूख से बताते थे ना। तो उनको तो एक मेंटल, एक वो कहते हैं ना, एक इकोसिस्टम में रखा जा रहा है जहां पे उनकी पूरी सियासत जो सी है वो फौज के इर्द गिर्द घूमती है। फौज के बारे में बात करो, फौज के बारे में इल्ज़ामात लगाओ, फौज के ऊपर हर चीज़ डालो, बिकॉज अपनी गवर्नेंस की तरफ कोई बात ना करे। मैंने आपको कहा ना कि वन ऑफ द रीज़न इज, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ताकि मैं अपनी लूटमार जारी रखूं, मैं अपनी करप्शन जारी रखूं, मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को और इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस को चलाता रहूं। इस पर तवज्जो नहीं लानी। तो इन सब को जो सा है, ये समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम नाइव है ना, ये समझते हैं कि हम इनको बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो मैं 3 बार ये बोला, मैं दोबारा बोल देता हूँ, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान के अवाम बहुत बाशऊर है मेरे भाई। इन्होंने तो पाकिस्तान के अवाम को यही बताया था कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, कर गया। ये अवाम की मेहनत से हुआ ना। इन्होंने तो ये भी बताया था कि ये फौज जो सी है ये लड़ नहीं सकती, ये तो सिर्फ सियासत करती है। तो फौज लड़ी या नहीं लड़ी? लड़के दिखाया। पूरी दुनिया में उसकी आवाज गई या नहीं गई? तो बाकी ये जो कहते हैं, इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती।